तो आज हम करेंगे इट का पार्ट नंबर 2, जिसमें आता है वही तो है या वही है जिसने तुम्हें मारा था, वही तो है जिसने तुम्हें पीटा था, वही तो है जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बनाते हैं, पूरा कंसेप्ट आज आपको मैं समझा दूंगा। तो देखिए पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इट का यूज लेते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है, सबसे पहले हम इट को आगे लेकर आते हैं और उसके बाद अगर प्रेजेंट है तो इज और अगर पास्ट है तो वॉज, और ये इज और वॉज के बाद हम सब्जेक्टिव केस लेकर आते हैं। जैसे सब्जेक्टिव केस कहने की बात है, जैसे शी है तो शी का सब्जेक्टिव केस क्या है, शी है, और इसके ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो हर है। इसी तरह से ही का सब्जेक्टिव केस ही, और इसका ऑब्जेक्टिव केस करें तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। ठीक है, इसी तरह से आई का सब्जेक्टिव केस आई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस की अगर बात करें तो मी। कई लोगों को ये लगता है कि यहां पर इज या वॉज के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, और हम में से बहुत से लोग इसे गलत बोलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं इट्स मी, जो कि पूरी तरह से गलत है। इट्स मी कभी नहीं बोलना होता है, इट्स आई होता है, क्योंकि इज और वॉज दोनों क्या है, हमारी बी वर्ब है। बी वर्ब कहने का मतलब है इज एम आर और हमारा वॉज वर, और यहां पर हमारा वॉज वर के साथ साथ हमारा बीन, ये हमारी होती है क्या, बी वर्ब। इसे हम कहते हैं बी वर्ब। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है इसका, और ये हमारा सेकंड फॉर्म होता है इसका, और ये हमारा थर्ड फॉर्म होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि बी वर्ब के बाद हमेशा अगर प्रोनाउन आएगा तो कौन से केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। इसीलिए मैंने यहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि वॉज और इसके बाद यहां पर सब्जेक्टिव केस, और उसके बाद आपको हु या फिर दैट, या तो आप हु से जोड़ सकते हैं या फिर दैट से जोड़ सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस को आपकी मर्जी है, आप हु से जोड़ना चाहें तो हु से, दैट से जोड़ना चाहें तो दैट से। अब यहां पर वर्ब लिखनी है। अब वर्ब अकॉर्डिंग टू यहां पर टेंस लिखी जाएगी। अगर पास्ट की बात हो रही है तो यहां पास्ट टेंस आएगा, प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट टेंस आ जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इस पूरे सेंटेंस को समझते हैं, जैसे किस किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। मैं ही हूं या फिर मैं ही तो हूं। मैं ही हूं के लिए इट्स आई, इट्स मी कहना गलत है। इसी तरह से वही तो है, आप ही तो हो, रीना ही तो है ना, रीना ही है, तो ऐसा है ना, ही तो है भी हो सकता है, ही है भी हो सकता है, रीना ही है या फिर रीना ही तो है। अब इस तरह के कुछ सेंटेंसेस देखिए। वही तो है जिसने जिम्मेदारी ली है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज ही। इट इज ही होगा, हिम नहीं होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इट इज ही हु हैव या हु हैज, इट इज ही हु हैज टेकन। यहां पर टेकन क्यों किया, हैज टेकन, क्योंकि जिम्मेदारी ली है। यहां टेकन क्यों लिया है, ये आप हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि अगर लास्ट में आ है, ई है और ए है आता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज लेते हैं। तो देखिए इट इज ही हु हैज टेकन रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी, वही तो है जिसने की जिम्मेदारी ली है। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। वही तो है जिसने की जिम्मेदारी ली है, वही तो थी जिसने मुझे धोखा दिया। अब यहां पर ये पास्ट हो गया तो यहां पर इज ना आकर क्या आएगा, वॉज। इट वॉज शी हु, और धोखा देने को हम कहते हैं डिसीव करना, और डिसीव का यहां आ जाएगा सेकंड फॉर्म, हु डिसीव्ड मी, यानी कि जिसने मुझे धोखा दिया। वही तो है जिसने मेरा दिल चुराया है। तो यहां पर फिर से यहां पर आ गया हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट, लेकिन फिर से ये सेंटेंस क्या हो गया, प्रेजेंट में। तो क्या आएगा यहां पर, इट इज शी। यहां हम शी ले लेते हैं यहां पर, क्योंकि अंडरस्टूड है कि शी आएगा। इट इज शी हु, अब यहां पर बॉय अगर बात कर रहा है तो शी, गर्ल बात कर रही है तो यहां पर क्या आना चाहिए फिर, ही। तो इट इज शी हु हैज स्टोलन माई हार्ट। इट इज शी हु हैज स्टोलन माई हार्ट। आप ही तो हो जिसने मेरी सहायता की, तो यहां पर आप ही तो हो, तो इट इज यू। इट इज यू हु हेल्प्ड मी, हु हेल्प्ड मी। अब दो सेंटेंसेस आपके लिए। जैसे पहला सेंटेंस है कि मैं ही तो हूं जिसने तुम्हें पढ़ाया, वही तो है जिसने कि तुम्हें मारा था। अब देखिए इट का अगला कंसेप्ट, जहां पर कि इट के साथ हैज और हैड यूज करते हैं। इट के साथ हैज और हैड तब यूज आता है जब हमारे सेंटेंस में लास्ट में आता है हो गया है या हो गए हैं, तो हम यूज करते हैं हैज का। जब हम कहते हैं हो गया था या हो गए थे, तब हम यूज करते हैं हैड का। तो जैसे कि हम कहते हैं कि 6 साल हो गए थे, तो इट हैड बीन। हम कहें कि 6 महीने हो गए हैं, तो इट हैज बीन। तो हैज और बीन लगाकर, हैड और बीन लगाकर हम इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी यहां पर आ जाएगी। जैसे इट हैज बीन के साथ टाइम लगाना है। देखिए पहला कंसेप्ट क्या है, इट के साथ हैज और हैज के साथ बीन और फिर टाइम। जैसे कि हो गया है, उसे 6 महीने हो गए हैं। इट हैज बीन 5 ईयर्स, 5 साल हो गए हैं। इट हैज बीन 5 ईयर्स। इट हैज बीन 5 मंथ्स,
5 महीने हो गए हैं। अगला है, देखिए नेक्स्ट, इट के साथ हैड और हैड के साथ यहां बीन और बीन के बाद टाइम, यानी कि हो गया था या हो गए थे। इट हैड बीन मैनी ईयर्स, बहुत साल हो गए थे। इट हैड बीन 10 ईयर्स, 10 साल हो गए थे। तो हैड लगाया और हैड के साथ बीन लगाया। क्लियर हो गया आपको ये? अब देखिए यहां पर 10 महीने हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए थे, किसको? तो यहां किसको के लिए जो आंसर आता है उसके लिए हम लगाते हैं इसी सेंटेंस में आगे टू। इसी सेंटेंस में आगे क्या लगा देते हैं हम? टू। और टू के साथ जैसे मुझे कहना है कि मुझे 6 साल हो गए हैं तो टू मी, ठीक है। जैसे मुझे 5 साल हो गए, इट हैज बीन 5 years टू मी, और यहां मुझे कहना है कि उसे 6 साल हो गए हैं तो इट हैज बीन 6 years टू हिम या हर। अगर गर्ल की बात हो रही है तो हर, और बॉय की बात हो रही है तो हिम। और आपको 5 महीने हो गए, इट हैज बीन 5 months टू यू, ठीक है। तो यहां ऑब्जेक्टिव केस आएगा टू के बाद। अब देखिए यहां पर कुछ सेंटेंसेस है, उसके थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट हैज बीन 5 years टू दिनेश, कि दिनेश को 5 साल हो गए हैं। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि क्या करते हुए, ठीक है। जब आप क्या की बात करेंगे तो क्या के लिए आप आगे वर्ब को जोड़ देंगे, और वर्ब को किस फॉर्म में जोड़ेंगे? आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। जैसे हम कहें कि दिनेश को 5 साल पढ़ते हुए हो गए हैं तो इट हैज बीन 5 years टू दिनेश स्टडिंग, यहां आप क्या लगा देंगे आगे? स्टडिंग, ठीक है। यहां टीचिंग करते हुए 5 साल हो गए हैं तो इट हैज बीन 5 years टू दिनेश टीचिंग, ठीक है। इस तरह से आप आईएनजी के साथ वर्ब भी लगा सकते हैं। यहां पहले किसको, सबसे पहले आपको हो गया है, फिर किसको, और फिर उसके बाद क्या, ठीक है। यहां पर क्या करते हुए हो गया है या क्या करते हुए हो गया था। इट हैज बीन 3 days टू यू, आपको 3 दिन हो गए हैं। अब मान लीजिए यहां पर आपको बुक पढ़ते हुए 3 दिन हो गए हैं तो आप क्या कहेंगे? इट हैज बीन 3 days टू यू रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक्स, आपको बुक्स पढ़ते हुए 3 दिन हो गए हैं। अब देखिए अगला, इट हैड बीन 5 months टू हिम, यानी कि उसे 5 महीने हो गए थे क्या करते हुए? मान लीजिए उसे दवाई लेते हुए 5 महीने हो गए थे, तो हम इस पूरे सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? इट हैड बीन 5 months टू हिम टेकिंग मेडिसिन, यानी कि उसे दवाई लेते हुए 5 महीने हो गए थे। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। 2 सेंटेंसेस आपके लिए कि उसे 10th में पढ़ते हुए 2 साल हो गए हैं, एक सेंटेंस ये रहा आपके लिए। दूसरा, उसे दवाई लेते हुए 6 साल हो गए हैं। तो इस तरह से इन दोनों सेंटेंसेस का इंग्लिश आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इट का पार्ट नंबर 3, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो उसे भी बिल्कुल भी मिस ना करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रख लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।